नमस्कार दोस्तों, आपके फेवरेट काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और साथ में दोस्तों को जमकर शेयर करना मत भूलना। हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से आप पढ़ें कि अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम करते समय, पेपर देते समय आप ज़्यादातर कौन सी गलतियां कर जाते हैं, ताकि इस बार आप उनका ध्यान रखें और बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो शुरू करें। बहुत से हमारे बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं पूरा साल, कुछ 2 महीने पहले और कुछ जस्ट पेपर से पहले बुक्स को हाथ लगाते। किसका मन नहीं होता अच्छे मार्क्स लेने का? तो हमारे ही हाथ में है, हमारी ही चॉइस है, तो परिणाम भी वैसा ही होता है। तो आज हम बताते हैं कि कम समय में, जैसे आपके पास सिर्फ महीना या 20-25 दिन बचे हैं, तो आप कैसे बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले आपके पास 10 इयर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 इयर्स में अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को, वो ऑनलाइन हैं या फिर क्योंकि सिलेबस चेंज होता रहता है, तो ज़्यादातर 5 इयर्स के पहले के क्वेश्चन पेपर्स आप या तो नोट डाउन कर लें या ऑनलाइन, जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो। अब अगर सपोज़ आपके पास 20 दिन हैं तो 4 5 20, यानी 5 पेपर्स के लिए आप 4-4 दिन बिल्कुल बांट लें और स्ट्रिक्टली कि 4 दिन से ज़्यादा एक कोर्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 4 दिन में पहले दिन के 2 घंटे आपको सिर्फ इस काम पर लगाने हैं कि जो आपके पास 10 इयर्स है उसमें लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस, बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन पेपर हो वो रिपीट होने के, एज इट इज़ रिपीट होने के सिर्फ 50% चांसेस होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि शॉर्ट नोट कोई लॉन्ग क्वेश्चन करके आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन किसी शॉर्ट नोट के रूप में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रिपीट होते हैं। तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज आप टिक करेंगे कि इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मुझे घोट लेना है, लर्न कर लेना है। और सबसे अच्छी टिप एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कि ऑडियो और वीडियो, जिस चीज़ को आप देखते हैं या सुनते हैं वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो नेट पर ऑनलाइन उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का लेटेस्ट अपडेट ऑडियो वीडियो अगर आप देखते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है, बैठ जाता है। तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें, जिससे वो रिवाइज तो होगा ही, बहुत अच्छे से ऑन द टिप्स आपके दिमाग में लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद बी कॉन्शियस बट डोंट बी एंक्शियस, यानी कॉन्शियस रहना अच्छा है, अलर्ट रहना अच्छा है कि हाँ मेरे पेपर आ रहे हैं, मुझे लर्न करना है, लेकिन इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, हाइपर हो जाना, स्ट्रेस लेना, अरे बाबा क्या होगा, नहीं पूरे साल किया, अब क्या करूँ। तो याद रखो कि अभी जो ये 20-25 दिन आपके पास हैं, इसमें अपने आप को बिल्कुल झोंक देना है स्टडी के अंदर। जो हो चुका, नहीं कर पाए, उसका अब कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन अभी जो समय हमारे पास है उसे हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेना है पूरी प्लानिंग के साथ। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग में 10 इयर्स का काम करना है और प्लानिंग के अंदर याद रखिए, जैसे सपोज़ आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो पहले 4 दिन आप सबसे लास्ट पेपर जो होना है उसको देंगे। उसके बाद जो 4th नंबर पे सब्जेक्ट है, अगले 4 दिन उसको।
तो इस तरह से जो लास्ट 4 या 5 डेज़ आपके पास बचेंगे वो उस सब्जेक्ट के होंगे जो आपका फर्स्ट नंबर पर पेपर होना है, ताकि ताज़ा ताज़ा लर्न हुआ आपको बहुत अच्छे से वो पेपर देने में मददगार साबित हो सके। तो इन कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। अब एग्ज़ाम देते समय देखिए, हर पेरेंट को पता है कि उनके बच्चे ने कितनी तैयारी की है और कैसी की है, बच्चे को भी मालूम है। लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स, आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि जिस समय आपका बच्चा पेपर देने जा रहा है, अभी अगर ऑनलाइन हो रहा है, तो उससे उस दिन एटलीस्ट उस समय पेपर देने के आधे 1 घंटे पहले प्लीज़ अपने सजेशंस देना बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा देते हैं ना, जाते जाते ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, तुम हर बार यही गलती करते हो। यकीन मानिए उस समय आपके एक सजेशन पर भी उस बच्चे का ध्यान नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो बेचारा पहले ही स्ट्रेस में है, आप उसे और बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? तो डियर पेरेंट्स, सिर्फ इतना कीजिए कि अपने बच्चे को एक कस के अच्छा सा हग करिए, उसकी पीठ थपथपाइए, उसके सर पर हाथ फेरिए और प्यार से सिर्फ इतना कहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, निश्चिंत होकर जाओ। यकीन मानिए इस समय आपके मोरल सपोर्ट की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात, बच्चों के लिए, आपने देखा होगा आप इतना अच्छे से लर्न करके गए, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में जैसे ही पेपर हाथ में आया और आपने क्वेश्चन पढ़ा, अरे मैंने अभी तो पढ़ा था, याद किया था, पर याद नहीं आ रहा। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो जानेंगे कि इसका 2 मेन रीज़न हैं कि क्या, फर्स्ट तो आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, और दूसरा उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ बातें करते हैं। अरे ये क्वेश्चन लर्न हो गया, इसका जवाब क्या था, ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ये समझाना। तो याद रखिए, जब आप पेपर देने के लिए घर से बाहर निकलें, सिर्फ अपने पेंसिल बॉक्स के साथ, रोल नंबर के साथ, बट नो बुक्स एंड नो नोटबुक्स। बहुत ज़रूरी है उस समय दिमाग को कूल रखना। लेकिन हमने देखा है, आप भी देखते हैं कि लास्ट मोमेंट बेल बज रही है तब भी बच्चे रट्टा मारने में लगे पड़े हैं। क्या होगा? अब तक नहीं याद हुआ, अब हो जाएगा। सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा। याद किए हुए मेमोरी साइंस को तो स्ट्रेंथन होने दीजिए। आप उसमें इतनी खिचड़ी डाले जा रहे हैं कि वो भी गटमट हो गए। क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, अरे मुझे याद था पर नहीं याद आ रहा, क्या किया जाए? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये होता है। इसीलिए बिल्कुल कूल रहकर एग्ज़ामिनेशन से पहले, अपने पेपर से पहले आधा 1 घंटा आपने किसी नोटबुक को हाथ नहीं लगाना है। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप अपने क्लासमेट से मिलते हैं, तो उस आधे घंटे में आपको ऐसे क्लासमेट से दूर रहना है जो लास्ट मोमेंट पर रट्टा मार रहे हैं। अप्लाई करके देखिए, आप हैरान रहेंगे कि जो याद किया हुआ था इस बार आपको भूला नहीं, आपको बहुत अच्छे से याद है। इसके साथ ही आप एग्ज़ाम जब आपका कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स ऐसे ज़रूर रखिए जहां आपको रीचेकिंग करनी है। अब इस रीचेकिंग में आपको 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस करने हैं आपने सभी अटेम्प्ट किए हैं, है ना। कई बार वो फॉर्मेट पहले वाला हमारे दिमाग में इतना स्ट्रांग होता है कि अच्छा 6 क्वेश्चंस में से 5 करने होते हैं। आपको चॉइस हो सकता है इस बार ज़्यादा मिली हो या कम मिली हो, तो क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रीड ज़रूर करना है और ये चेक करना है कि क्या आपने उस क्वेश्चन को, जो उसका आंसर होना चाहिए, क्या आपने वैसा ही लिखा। पहली चेकिंग, क्या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। दूसरी चेकिंग, क्या आपने क्वेश्चन का वही आंसर लिखा जो
एक्चुअली है, क्योंकि आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको याद था, आपको बस वही याद आया कि वही पूछा जा रहा है और आपने आंसर कर दिया, सारी गड़बड़ यही होती है। तो इसीलिए 2 बार क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, वो नहीं जो आपको याद है, और तब उसे आंसर कीजिए। तो ये 2 चेकिंग रीचेकिंग अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पाएंगे कि अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स आपने खुद ही सुधार ली, अपने मार्क्स बढ़ा लिए आपने। तो एग्ज़ामिनेशन में कूल रहकर, डीप ब्रीदिंग कर कर स्टार्ट करिए अपना पेपर। और एक चीज़ जहाँ बीइंग अ टीचर मैं आपको बता सकती हूँ कि हम लोगों को कितनी परेशानी होती है। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ इतना याद करते हैं कि पास हो जाए, पास ही होना। तो हमेशा याद रखिए बेटा, सबसे बड़ी गलती यही है, अपना गोल हमेशा 100% रख के चलिए। 100% का गोल है तो 90% तो हाथ में है। आपका 90% का गोल है तो 60% आपके हाथ में है। और अगर गोल सिर्फ पास होने का है ऑन द एज, तो यकीन मानिए कि फेलियर का मुंह कहीं आपको ना देखना पड़े, क्योंकि आप इतना छांट छांट कर लर्न कर रहे हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में जब आप पेपर देंगे तो लिखते समय आपको उसका 50% तो याद ही नहीं आने वाला। लिख कर रखिए इस बात को। तो कम से कम लिख कर तो आइए। जिस क्वेश्चन की 10 लाइन्स आपने पढ़ी हैं, लर्न करी हैं, पूरे चांसेस हैं एटलीस्ट 5-6 लाइन्स आपको याद रहेंगी पेपर देते समय। और अगर आपने याद ही 4 लाइन्स की हैं तो पेपर देते समय शायद आपको 1 लाइन ही याद आएगी। तो जहाँ लिखा ही नहीं है वहाँ कैसे मार्क्स दिए जाएं? यकीन मानिए हाफ मार्क करके भी, अगर कुछ लिखा है आपने तो हाफ मार्क करके भी एटलीस्ट पासिंग तो बनते हैं, वो भी नहीं बन पाते। इसीलिए पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप उसका ऑडियो वीडियो देख लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, तो कुछ लिख पाएंगे आप, मार्क्स आ पाएंगे। तो गोल हमेशा 90% का, 100% का ज़रूर रखिए। और इसके साथ ही आपका पेपर हो गया है तो आज आपको एक मैजिकल ट्रिक बताने वाले हैं जो खुद अप्लाई कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हमने देखे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ख़राब हुआ तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप पेपर जैसा भी देकर आए हैं, अगर आपने अपने प्री कॉन्शियस माइंड की पावर्स के बारे में सुना होगा तो अब टाइम है उसे अप्लाई करने का। आप करके देखिए, हंसने की बात नहीं है, करके देखिए। पेपर देने के बाद से रिज़ल्ट आने तक आपको सोते समय सिर्फ और सिर्फ, जब बहुत तेज नींद आ रही है उस समय सिर्फ और सिर्फ बार बार ये सोचते हुए सोना है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आ रहे हैं नहीं, आएंगे नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैजिक की तरह काम करेगी ये बात। ऐसा नहीं कि आप खाली कॉपी देकर आए हैं और मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हाँ, आपका पेपर में कुछ लिख कर आए हैं तो कुछ मार्क्स उसके ज़रूर आपको मिल जाएंगे, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। और एक गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर अच्छे से डालिए। एक जगह एक पार्ट करने के बाद ऐसा ना हो कि पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, पेपर ख़त्म होने के बाद अब लास्ट में उसका हाफ पार्ट कर रहे हैं। वहाँ आपसे नहीं लेकिन टीचर से गलती होने का बहुत अंदेशा रहता है। तो कोई लूप होल मत छोड़िए कि आपके मार्क्स में किसी तरह से कोई लेने में और देने में कहीं भी कोई मिस्टेक हो पाए। तो बहुत अच्छे से पेपर हों आपके। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जम के शेयर करना दोस्तों को। ऑल द बेस्ट, बाय।